बच्चों हम लोग आज थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं ओसिलेशन का। और दो वीडियो में दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की हुई हैं और हमने डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये कंप्लीट कर लिया था। तो इस थर्ड वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको फर्स्ट टू वीडियोस के भी लिंक मिल जाएंगे। और बच्चों, अगर आपने ऑसिलेशन तैयार कर लिया, ये वाला चैप्टर, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन को जब हम पढ़ते हैं तो मोस्टली 95% केसेस जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस ही पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम चाहे तो आप ऑसिलेशन समझ लें, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं, जो कि एससी वर्मा वगैरह में भी दे रखा है। तो मेरी गारंटी है कि अगर आप लोग ये सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपसे आराम से एससी वर्मा के सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अगर आपको एससी वर्मा की सारी प्रॉब्लम्स करनी है, यू मस्ट गो फॉर ऑल दीज वीडियोस। तो सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे कि उसमें कहीं ना कहीं सारे लिंक जो हैं आगे पीछे वीडियोस के सारे एक जगह मिल जाया करेंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉडी अंडर एसएचएम। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स टाइम पीरियड। एक बॉडी है जो ए एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी है, इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन में है बच्चों, टू एंड फ्रो मोशन में है। फॉर एग्जांपल इसको हम सिंपल पेंडुलम से समझ लें कि जैसे कि ये आपकी ये मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। आप इसको ऐसे समझ लो कि ये ए और बी के बीच में ऑसिलेट हो रही है बॉडी, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो सपोज करो कि कोई बीच में कोई पोजीशन होगी, पॉइंट होगा, पी पॉइंट है मान लो। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है मीन पोजीशन से, वाई है। यहां पे कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और इसका टाइम पीरियड क्या है बच्चों, ये चीज कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया था कि एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और वाई क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। किसके रिस्पेक्ट में, मीन पोजीशन से आइदर साइड में कितना डिस्प्लेसमेंट है उसकी मल्टीप्लाई अगर ओमेगा स्क्वायर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। नेगेटिव साइन ये बताता है कि अगर राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एक्सीलरेशन इधर होगा, और अगर लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस तरफ। ठीक है, तो दोनों तरह अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई होगा। मास इंटू एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। हियर दिस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कहते हैं इसको बच्चों, हम के से डिनोट करते हैं, और क्या होता है, स्प्रिंग फैक्टर होता है। ठीक है कि नहीं, तो हम इसको स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं। और स्प्रिंग के केसेस में कभी कभी यही स्प्रिंग फैक्टर स्प्रिंग कांस्टेंट के भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके है, स्प्रिंग फैक्टर के इक्वल है। तो इसको देयरफॉर वी कैन राइट रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉडी अंडर एसएचएम एज माइनस के वाई हो गया। ठीक है कि नहीं। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं कि आपको याद पता है कि एम ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, के इक्वल है। एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना है, के है। देन ओमेगा विल बी इक्वल टू के अपॉन एम। ठीक है, के अपॉन एम होगा, स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम होगा। तो ओमेगा इक्वल टू कितना है आपका, अंडर रूट के बाई एम है। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड होता है बेटा, अंडर रूट के बाई एम। ठीक है कि नहीं, तो इसको पलट दोगे तो टी अपॉन 2 पाई हो जाएगा। इसको इन्वर्ट कर दिया, इसको भी इन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, एम अपॉन के। देन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई से इधर मल्टीप्लाई होगी, 2 पाई अंडर रूट टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के हो जाएगा। ये आ गया किसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी अंडर एसएचएम आ गया आपको। आई होप समझ में आ गई होगी चीज आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ग्राफ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में,
डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, फिर वेलोसिटी और टाइम के बीच में, देन एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ बिटवीन y एंड t। ये बहुत, y का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ ट्रेस करने जा रहे हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि इसके बिहाफ पे आप लोग, जैसे जब आप 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, तो आपको ये शेप समझ में आएगा कि वेव का शेप कैसे है, या इवन अभी जब आप वेव मोशन करेंगे तब होगा। तो वेव से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, तो अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम ट्रेस करते हैं, तो बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट वगैरह जब आप करेंगे, तो भी आपको ये बहुत यूज होगा, या आपका यूज में आएगा ग्राफ। तो बच्चों ऐसा है कि y इक्वल टू कितना होता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t होता है बच्चों। ओमेगा क्या है आपका यहाँ पे, y इक्वल टू a साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई अपान t इंटू क्या हो गया, स्मॉल t हो गया। ठीक है बेटा? तो अब हम लोग ऐसे ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं। ये टाइम एक्सिस है बच्चों, और सिमेट्री होनी चाहिए, ये मेन पोजीशन है। तो y के बीच में, y और टाइम के बीच में ग्राफ ट्रेस कर रहे हैं। एक टाइम पीरियड के लिए ट्रेस करेंगे हम लोग। इसको आप ऐसे डॉटेड बना दीजिए आप लाइन। ठीक है? तो t का हाफ क्या होगा बच्चों, t/2 हो जाएगा। इसका भी हाफ क्या होगा, t/4 होगा। इन दोनों का के बीच में मिड पॉइंट क्या होगा, 3t/4 होगा बच्चों। ये प्लस a होगा, और ये क्या होगा आपका, माइनस a हो गया बच्चों। अब पहली चीज की, यहां पे टाइम कितना होगा, यहां पे टाइम कितना होगा बेटा, 0 होगा। टाइम जहां से काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, a साइन 2 पाई अपान t इंटू 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 है ना। तो a साइन 0, साइन 0 0 होता है, 0 इंटू a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड, एट t इक्वल टू बच्चों कितना, t/4 पे, एट t इक्वल टू t/4 पे आप देखोगे कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a साइन 2 पाई अपान t इंटू t/4, t कैंसिल, 2 2 जा इक्वल टू क्या हुआ, a साइन π/2, साइन 90 कितना होगा, पाई 180 डिग्री होता, 180/2 कितना हो गया, 90। साइन 90 की वैल्यू 1, 1 की a से मल्टीप्लाई क्या होगी, a हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड हो जाएगा एट t इक्वल टू कितना, t/4 के बाद t/2 का नंबर आएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, a साइन 2 पाई अपान t। इसमें हम, इस फंक्शन में हम वैल्यू डालते जा रहे हैं बच्चों, 2 पाई/t, t की वैल्यू कितनी डाल दी, t/2 डाल देंगे। ठीक है? अब आप कहोगे सर कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या डिफरेंस है, बेटे कैपिटल टी फिक्स्ड है, वो एक टाइम पीरियड है, 2 सेकेंड 4 सेकेंड एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। स्मॉल टी वेरिएबल है, ठीक है कि नहीं, वो कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन कैपिटल टी क्या होगा, फिक्स्ड है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल टी में नहीं करेंगे, स्मॉल टी में पुट करेंगे। ठीक है? तो एट टी इक्वल टू t/2, y इक्वल टू a साइन 2 पाई/t, स्मॉल टी की वैल्यू t/2, 2 2 कैंसिल, 2 से 2 काटा, a साइन पाई, साइन 180 कितना होता है, 0 होता है बेटा। तो ये a इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्थ थिंग है आपकी, एट t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t/2 के बाद 3t/4 है बच्चों, 3t/4। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, a साइन 2 पाई/t, a साइन 2 पाई/t इंटू 3t/4, t से t कैंसिल, 2 2 जा इक्वल टू a साइन 3 पाई/2 का मतलब होता है साइन 270 डिग्री। साइन 270 डिग्री कितना होता है देखना, -1 होता है साइन 270। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो गया बच्चों, कितना हो गया, -a हो गया। अच्छा, फिफ्थ क्या है, एट टी इक्वल टू कितना, टी के ऊपर y की वैल्यू कैसे, a साइन 2 पाई अपान टी इंटू ये टी वैल्यू डाल दो, ये वाली वैल्यू। तो सबसे पहले हमने टी इक्वल टू 0 डाला, फिर t/4, फिर t/2, फिर 3t/4, आखिरी में हम t की वैल्यू डाल रहे हैं, t से t कैंसिल, a साइन 2 पाई,
साइन 2 पाई का मतलब हो गया साइन 360 डिग्री। साइन 360 क्या हो गया, 0, 0 इंटू ए कितना हो गया, 0, तो ए इंटू 0 कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब टाइम 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0, टाइम 0 है तो y 0 है। जब टाइम t/4 है, t की वैल्यू t/4 है तो y कितना आ रहा है, a आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, a आ गई। और जब टाइम t/2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ओके, अच्छा जब टाइम 3t/4 है, जब टाइम कितना बच्चों 3t/4 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -a आ रही है। -a का मतलब ये -a आ रही है, सॉरी -a आ रही है। और जब टाइम की वैल्यू t है, जब टाइम की वैल्यू t है तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है कि नहीं। अगर आपको मैं जल्दी जल्दी बोलता हुआ दिख रहा हूं तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो इन सारे पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसा साइन का कर्व कितना मस्त कर्व बन के आया कि नहीं बच्चों, ये साइन वेव हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है कि नहीं। आई होप सारे बच्चों को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ ट्रेस किया था, ड्रा किया था। अब हम लोग ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ड्रा करेंगे। वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, v इक्वल टू कितना है, a ओमेगा cos ओमेगा t। ओमेगा को हम क्या कह देंगे, 2π/t कह देंगे हम। ठीक है कि नहीं बेटा। अब cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगी, a ओमेगा इंटू +1 प्लस a ओमेगा। और cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 इंटू a ओमेगा, v इक्वल टू क्या होगा, -a ओमेगा हो जाएगा। अच्छा v इक्वल टू a ओमेगा cos 2π/t इंटू t है, एट t इक्वल टू 0, v इक्वल टू a ओमेगा cos 2π/t इंटू स्मॉल t की वैल्यू कितनी है, 0 डाल देंगे। स्मॉल t की वैल्यू यहाँ पे क्या डालोगे, 0 डाल दोगे बच्चों। ठीक है कि नहीं। स्मॉल t की वैल्यू क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे यहाँ पे। तो v इक्वल टू a ओमेगा cos 2π/t इंटू 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 की a ओमेगा से मल्टीप्लाई a ओमेगा हो जाएगी बच्चों। और जब t की वैल्यू t/4 डाल दोगे यहाँ पे, तो v इक्वल टू a ओमेगा cos 2π/t इंटू स्मॉल t की वैल्यू क्या डालोगे, t/4 डालोगे। t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos π/2, cos π/2 होता है cos 90, पाई की वैल्यू 180 डिग्री डालोगे, 180/2 कितना होगा, 90 डिग्री। cos 90 क्या होगा, 0, पूरी मल्टीप्लाई 0 कर देगा, क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे t इक्वल टू t/2 पे v इक्वल टू a ओमेगा cos 2π/t, स्मॉल t की वैल्यू t/2, टी कैंसिल, 2 कैंसिल, cos पाई मतलब cos 180, cos 180 -1 होता है, -a ओमेगा हो गया। अब एट t इक्वल टू कितना, 3t/4, तो यहाँ पे स्मॉल t की वैल्यू 3t/4 डालेंगे। 2 जा 4, t से t काटा, cos 3π/2, cos 3π/2 मतलब cos 270 हो गया। cos 270 बेटा 0 होता है, 0 इंटू a ओमेगा 0 हो गया। अब t की वैल्यू t पे डालोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका, एट t इक्वल टू t पे v इक्वल टू a ओमेगा cos 2π/t इंटू t हो गया, t कैंसिल, cos 2π का मतलब cos 360 कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। cos 2π cos 360 वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू a ओमेगा हो गया। तो यहाँ पे जब टाइम 0 है तो v कितना हो गया, +a ओमेगा, यानी टाइम जब 0 है तो ये +a ओमेगा आ गया। जब टाइम t/4 है तो v कितना आ गया, 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब जब t/2 होगा, जब टाइम t/2 होगा तो v की वैल्यू क्या है, -ओमेगा, यानी t/2 टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, -ओमेगा, ये -a ओमेगा। 3t/4 पे जब टाइम 3t/4 है तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, यानी कि यहाँ पे आ गया। और जब टाइम t हो गया तो v क्या हो गया, फिर से +a ओमेगा होगा, t पे फिर से ये +a ओमेगा हो गया। यानी कि ये जो ग्राफ है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे जो मत बनाना, ये थोड़ा कर्व टाइप का होगा ग्राफ, और ये ऐसे ऐसे होते हुए ये ऐसे जाएगा। समझे बच्चों। थोड़ा सा और ढंग से थोड़ा सा बना लेते हैं। ये ऐसा ग्राफ, ठीक है कि नहीं। ये कोसाइन ग्राफ हो गया बच्चों। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच हम लोग ग्राफ ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग एक्सेलरेशन और टाइम के लिए क्या कर रहे हैं कि ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम, एक्सेलरेशन a इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t होगा, -a ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 2π/t है। वही सारे 5 पॉइंट, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t/4, t इक्वल टू t/2, t इक्वल टू 3t/4, t इक्वल टू t, ये सारे पॉइंट हैं।
तो आप देखोगे कि जब टाइम 0 डालोगे तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक पॉइंट आ गया। जब टाइम की वैल्यू t/4 डालोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, साइन 2π/t, और स्मॉल टी की जगह क्या करोगे, t/4, तो साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90, 1 होता है। 1 की माइनस a ओमेगा स्क्वायर से माइनस a ओमेगा स्क्वायर होगा। टी की वैल्यू क्या होगी, t/2 जब डाल दोगे, t/2 टी कटा, 2 कटा, साइन पाई मतलब साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, 0 किससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, एट 3t=4 हो जाएगा, t=3t/4, a माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t इंटू 3t/2, टी कैंसिल, 2 जा, साइन 3π/2 का मतलब होता है साइन 270 डिग्री, साइन 270 -1 होता है, प्लस a ओमेगा स्क्वायर हो गया। टी की वैल्यू t डाल दोगे, टी की वैल्यू t डालोगे, टी कैंसिल, साइन 2π मतलब साइन 360 वैल्यू 0 होती है, 0 की a ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम जब 0 है तो एक्सेलेरेशन भी 0 है, और जब टाइम t/4 है तो एक्सेलेरेशन माइनस a ओमेगा स्क्वायर, यानी नीचे आ जाएगा। t/2 पे 0 है, 3t/4 पे देखो जरा बेटा, 3t/4 पे a की वैल्यू क्या है, प्लस a ओमेगा स्क्वायर, यानी ऊपर चला गया, और ये ऐसे। तो आप देख रहे होगे बच्चों, जो लोग थोड़ा मैथ्स में आपने ग्राफ किया होगा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, तो साइन का ग्राफ ये होता है बेटे, ऐसा वाला। ठीक है, अगर साइन के आगे माइनस लगा दोगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये माइनस नहीं होता तो एक्सेलेरेशन का ग्राफ क्या होता है, ये ऐसा आता, लेकिन आगे माइनस है तो जो प्लस है वो पलट के निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव है वो क्या होगा, प्लस, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है। ठीक है कि नहीं, आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ये वाला ग्राफ भी। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इनिशियल फेजेस क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो अभी तक आपने ये केस ऐसा पढ़ा था कि जैसे कि जब टाइम यहां से काउंट करते थे 0, t सेकेंड के बाद p पार्टिकल पे पहुंचते थे, एंगल कितना होता था, थीटा। याद करो, जो मैंने सेकेंड वीडियो में बनाया हुआ था, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अब केस थोड़ा अलग है। केस ये है बच्चों कि सपोज टाइम जो है यहां से स्टार्ट होता है, मतलब ये कोई P पॉइंट है, और टाइम क्या है, 0 यहां से स्टार्ट होता है जब स्टॉप वॉच में, तब तक इस पार्टिकल ने कुछ एंगल कवर कर लिया था, फाई नॉट। ठीक है कि नहीं, इनिशियल फेज एंगल को हम फाई नॉट कह देते हैं। ठीक है, ये एंगल कवर कर लिया, फेज एंगल कितना ऑलरेडी कवर कितना कर लिया, एंगल फाई नॉट कर लिया। अब क्या होता है बेटा कि ये टी टाइम के बाद, टी सेकेंड के बाद कहां पहुंच, कितना एंगल कवर कर लेता है, यानी जब t/2 स्टॉप वॉच में t सेकेंड होते हैं, तब ये पार्टिकल जो है p से कहां पे आ जाता है, q पोजीशन पे आ जाता है, और कितना एंगल कवर करता है, थीटा एंगल कवर करता है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी भी कितनी है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से ही ये रोटेट हो रहा है, इस सर्कल के अंदर है, एक्स वाई प्लेन में। कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में रोटेट हो रहा है। इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बच्चों अगर हम डालेंगे ऐसे, तो ये ओ एन क्या है, एन क्या है, इसका एन, इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। कितना डिस्प्लेसमेंट है, वाई है। अब हम डिस्प्लेसमेंट वाई की इक्वेशन टाइम के टर्म्स में निकालेंगे, देखें किस टाइप की आती है। अच्छा बच्चों, ये पता है आपको कि ये फाई नॉट है, थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये कितना है टोटल एंगल, ये वाला ऑफकोर्स थीटा प्लस फाई नॉट है ये वाला एंगल। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा बच्चों। कौन सा एंगल होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो ये क्या होगा, थीटा प्लस फाई नॉट होगा बच्चों। ठीक है, थीटा प्लस फाई नॉट। तो साइन इन राइट एंगल ट्रेंगल OQN में क्या दिख रहा है आपको कि साइन थीटा प्लस फाई नॉट इक्वल टू कितना, साइन थीटा प्लस फाई नॉट। देखो ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए। तो साइन थीटा प्लस फाई नॉट इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये जो OQ है वो क्या है, ये रेडियस A है। जो रेडियस A है वही किसके बराबर हो जाएगा, एक्चुअली एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब जैसे से पार्टिकल ले जाएगा ये n फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऐसे से ऑसिलेट होगा,
तो ये जो रेडियस ए है वो किसके बराबर होगी, एक्चुअली एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस फाइव नॉट ओ एन अपान परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज ओ क्यू हो जाएगा। ओ एन है आपका वाई और ओ क्यू कितना है आपका ए, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं इसको वाई इक्वल टू कितना हो गया, ए साइन थीटा प्लस फाइव नॉट होगा बच्चों, वाई इक्वल टू ए साइन, आपको याद है मैंने बताया था कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। इस थीटा को क्या डाल दोगे आप, ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, फाइव नॉट हो जाएगा। बेटे ये जो इक्वेशन आई है ये तब हम यूज करेंगे जब टाइम इक्वल टू जीरो पे ऑलरेडी कोई फेज एंगल कवर कर लेता है, ठीक है कि नहीं। इस पूरे साइन हो या कोसाइन हो उसके आगे का जो एंगल होता है इसको पूरे को टोटल फेज एंगल कहते हैं, फेज एंगल कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। और ये जो फाइव नॉट है, ये जो फाइव नॉट है इसको हम इनिशियल फेज कहेंगे, समझे बच्चों, इनिशियल फेज, ठीक है कि नहीं। तो अब इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी नहीं होगी, क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट होगी, ठीक है कि नहीं। और अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे डी वाई अपॉन डी टी तो वेलोसिटी आ जाएगी, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी अंडर एसएचएम कराऊंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अंडर एसएचएम कराऊंगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और फिर उनके एनर्जीज के जो ग्राफ हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे बच्चों को, ठीक है कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बाकी बच्चों को भी बताएं, और उन बच्चों को जरूर बताएं जो ट्यूशंस वगैरह बेचारे नहीं जा सकते हैं कहीं पे भी, केवल स्कूल की स्टडीज पे ही फोकस्ड हैं, कहीं भी इतना उनकी फाइनेंशियल स्टेट ऐसी नहीं है उनके पेरेंट्स की कि वो उनको ट्यूशन कहीं पे भेज सकें। तो ऐसे बच्चों को प्लीज आप ये वीडियोस जरूर फॉरवर्ड कर दें सो दैट कि वो घर बैठे ये सारे चैप्टर्स तैयार कर दें। मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था कि स्टूडियो खूब अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, तो इसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया वीडियोस वगैरह अपलोड करने में। अब सारा सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड है, तो आप प्लीज ये जो वीडियोस हैं उनको ऐसे बच्चों को जो नीडी स्टूडेंट है उनको फॉरवर्ड करना नहीं भूलें। वंदे मातरम।